हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कैलकुलस में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो फंक्शन टॉपिक है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन करने जा रहे हैं। तो टाइप तो बहुत तरीके से है, लेकिन हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला टाइप जो है आपका इक्वल फंक्शंस। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइप में जो है आपका इक्वल फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शंस। टू फंक्शंस f and g are said to be equal functions if f equals to g as well as domain of f इक्वल्स टू अ डोमेन ऑफ जी। दो फंक्शन को हम लोग आपस में इक्वल फंक्शंस बोलेंगे जब दोनों आपस में इक्वल हो, साथ ही साथ दोनों का डोमेन भी आपस में इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू x। ऐसे फंक्शंस को हम लोग इक्वल फंक्शन उसी शर्त पर बोलेंगे, देखिए दोनों आपस में इक्वल तो है लेकिन दोनों का डोमेन सेम नहीं है। दैट मीन्स इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0। दैट मीन्स ऑल रियल वैल्यू ऑफ x 0 छोड़ के, और ये इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल। आप चाहते हो दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो तो इसके लिए आपको ये होना पड़ेगा। ओके, यदि ऐसा होता है तो ये दोनों आपस में इक्वल फंक्शंस होंगे। अनदर बेस्ट एग्जांपल्स फॉर इक्वल फंक्शंस, इफ fx equals to x log of x minus 1 plus log of x minus 2, और आपका जो gx फंक्शन है वो है आपका log x minus 1 और x minus 2। दिखने में तो लग रहा है दोनों इक्वल फंक्शंस हैं। यदि ये इक्वल फंक्शंस होगा तो दोनों का डोमेन आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल्स होने चाहिए। ओके, तो हम बात करते हैं fx का। इसका डोमेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसको डिफाइन होने के लिए x को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और इसको डिफाइन होने के लिए x को ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। दैट मीन्स इस fx का डोमेन क्या होना चाहिए? दोनों का कॉमन लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और इसको डिफाइन होने के लिए ये जो टर्म है इसको पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन स्कीम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका साइन स्कीम लिखिए, ये 1 ये 2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। दैट मीन्स इस टर्म को पॉजिटिव होने के लिए x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। आप चाहते हो ये दोनों आपस में इक्वल फंक्शन हो। दिखने में तो दोनों इक्वल लग ही रहा है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज होती है log m प्लस log n log m इंटू n। तो x को क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा। यदि 2 से बड़ा रखेंगे तो ये भी आपका डिफाइन होगा,
और 2 से बड़ा रखेंगे तो ये भी डिफाइन होगा। और इक्वल फंक्शन के लिए कंडीशंस होता है, 2 फंक्शन आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ आर इक्वल एज वेल एज डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शंस आर इक्वल। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका इक्वल फंक्शन होगा, उसके लिए x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। आपके जो इक्वल फंक्शंस छोटे से टॉपिक्स हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए इस छोटे से टर्म को आप समझिए। इतना ही है आपका इक्वल फंक्शंस। हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है कंपोजिट फंक्शन, उसको करने जा रहे हैं। देखो अब हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? यदि आपका कोई fx फंक्शन है और यहाँ पर कोई gx फंक्शन है, 2 फंक्शंस आर गिवन, तो इसका डेफिनेशन होता है पुटिंग fx in place of x in gx, the process is known as a composition of the function and the resultant function is known as a composite function. That means ये जो फंक्शन का फॉर्मेशन बनेगा इसको हम लोग g of fx बोलते हैं, एंड वाइस वर्सा। यदि आप इसको इसमें पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? f of gx। आप इसको इसमें पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका जो रेंज होना चाहिए इसके डोमेन में लाई करना चाहिए। यदि लाई नहीं करेगा तो फिर आप पुट कर ही नहीं सकते। सिमिलरली जब आप इसको इसमें पुट कर रहे हैं तो इस फंक्शन का जो रेंज होना चाहिए इसके डोमेन में लाई करना चाहिए। ओके, और इसी को लिखने का एक तरीका है g of f। इसको गॉफ बोलते हैं और इसको फॉग बोलते हैं। g of fx, f of gx। ओके, लेट अस सपोज एग्जांपल के लिए यदि आपका एक फंक्शन है fx, इसको नॉर्मली लिखने का तरीका है f फ्रॉम r टू r। दैट मीन्स आप इनपुट इसके रियल टू रियल हैं और इसके आउटपुट भी रियल टू रियल है। एंड g कोई एक फंक्शन है, वो भी आपका है r टू r। दैट मीन्स आप इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, रेंज भी है ऑल रियल वैल्यूज। एंड fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड gx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7, ये दिया हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए f ऑफ gx क्या होगा, f ऑफ gx क्या होगा, तो fx है 2x प्लस 3, fx है 2x प्लस 3। अब हम लोग fx में x के जगह gx पुट किए हुए हैं, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे आप, 2x के जगह gx प्लस 3। gx किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस 7, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 17। यदि आपको g ऑफ fx फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्या होगा, आपका gx x स्क्वायर प्लस 7, g ऑफ fx क्या हो जाएगा, fx का होल स्क्वायर प्लस 7, और fx किसके बराबर है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस 7।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16। इस टॉपिक वेरी सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल। आपको यहाँ पे रियल टू रियल था, इसीलिए कुछ भी पुट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन आपका रियल टू रियल है। अदरवाइज आपको थोड़ी सी सावधानियाँ बरतनी है। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ये आपका जो फंक्शन है और नेचुरल टू रियल है। इनपुट आप हमेशा ये नेचुरल पे वर्क करता है, आउटपुट आपका रैशनल आता है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड आपका जो एक जी फंक्शन है उसमें इनपुट आप क्यू मतलब रैशनल, तो आउटपुट हमेशा आपका रियल आएगा। सच दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू बी टू फंक्शंस। तो सबसे पहले आप जी ऑफ एफ 3/2, सबसे पहले एफ ऑफ 3/2 फाइंड आउट कीजिए। जो आपका फंक्शन है वो नेचुरल टू रियल है, दैट मीन्स ये आपका डिफाइन ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एफ ऑफ 3/2 फाइंड आउट कर लेते हैं और जो आता है उसको जी में पुट कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि आखिर ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसका भी इम्पोर्टेंस है। एक क्वेश्चन देने का मकसद यही था। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें बारीकी से आप लोग देखिए। इतना बड़ा दिखने में क्वेश्चन लगला है, लेकिन जी ऑफ एफ 3/2 आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को gx ये आपका डिफाइन है 1 प्लस, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x बोलते हैं, और आपका fx ये डिफाइन किया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले g ऑफ 2009, जैसे ही आप 2009 देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 2009 और 2009 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो फाइनली g ऑफ 2009 जो हो जाएगा 1 के बराबर। इसका मतलब हो गया ये f ऑफ 1 के बराबर। ओके, जैसे इसमें 2009 देंगे, दैट में x पॉजिटिव देंगे तो fx का आउटपुट 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा g1। f1 फाइंड आउट करना है। अब इसमें आप 1 पुट कीजिए, x पॉजिटिव तो आउटपुट 1, और g1 जैसे 1 रखेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 1। फाइनली आंसर क्या हो गया, 1 के बराबर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। ये आपको IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चंस। fx आपको ये दिया हुआ है, देन f ऑफ fx पूछ रहा है। तो fx आपका दिया हुआ है 10 माइनस x टू द पावर 7 होल टू द पावर 7। तो f ऑफ fx क्या हो जाएगा, 10 माइनस fx टू द पावर 7 होल टू द पावर 1/7। ओके, अब हम लोग fx का वैल्यू ये पुट कर देते हैं, 10 माइनस fx का वैल्यू ये 10 माइनस x टू द पावर 7 1/7 होल टू द पावर 7 1/7। ओके, fx आपका जो भी था उसको हम लोगों ने पुट कर दिया, इससे ये कैंसिल। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 x टू द पावर 7 होल टू द पावर 1/7। ये और ये कैंसिल, और 7 भी कैंसिल। क्या बचा, x। इस क्वेश्चन का आंसर x होगा, और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है IIT JEE में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ fx इक्वल्स टू दिस
देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? अल्फा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस वन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर है? वो x के बराबर है। अब आप fx का वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा fx है आपका अल्फा x अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा x अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू x। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर भी x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन ऐसा इसलिए लिख लिखे क्योंकि ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम करते तो एक ही बात होती। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये रहा आपका x कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस वन और इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी भी गलती से x को कैंसिलेशन मत कीजिएगा, नहीं तो लॉस ऑफ रूट्स होंगे। इस बात को आप हमेशा मेमोरी में रखिए। कैंसिलेशन करने से पहले आप हमेशा सोचिए कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। सेम चीज़ स्क्वायरिंग में भी कीजिए, स्क्वायर करने से गेन ऑफ रूट्स होता है। इसको आप कैंसिलेशन करेंगे तो लॉस ऑफ रूट्स होगा, मत कीजिए इसको। अब आप इसके बारे में सोचें तो यहां से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल्स टू अल्फा प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब राइट साइड इसको ले जाइए, एक्स स्क्वायर कॉमन, वन प्लस अल्फा एक्स कॉमन, वन माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बने हैं ये हर x के लिए ट्रू है सिवाय -1 को छोड़ के। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 से बड़ा हो तो वो आइडेंटिटीज हो जाते हैं। दैट मीन्स हर x के लिए वो ट्रू हो जाते हैं। ऐसा उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 0 हो जाए, x का भी कॉफिशिएंट 0 हो जाए और कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू +1 एंड -1 दोनों का कॉमन -1। अल्फा इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब हम लोग इस वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड जी ऑफ एफ एक्स पूछा जा रहा है और जी के बारे में सिर्फ पता है जी ऑफ 5/4 1 होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ऑफ सिर्फ 5/4 दिया हुआ और जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, जी एक्स जो फंक्शन है उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए तब आपको आइडिया आ जाएगा। जी एक्स को एफ एक्स को पहले सॉल्व करते हैं। एफ एक्स को आप सॉल्व कीजिए। ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है उसको लिखिए 1 माइनस cos 2x/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 है, इसको लिखिए 1 माइनस cos 2x प्लस 2π/3/2। और उसके बाद आप इसके बारे में सोचिए, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए cos x प्लस π/3। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस हाफ और ये रहा आपका cos 2x, ये रहा आपका cos 2x प्लस 2π/3। ओके, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से cos 2x प्लस 2/3
और यहाँ से आपका हो गया cos x प्लस पाई बाई 3। अब आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर दीजिए cos c प्लस d, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 cos c प्लस d होता है 2 cos c प्लस d/2। इस दोनों को ऐड करके 2 कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 2 पाई बाई 3/2। ओके, और उसके बाद होता है आपका cos c माइनस d/2। इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू cos x प्लस पाई बाई 3। ओके, cos पाई बाई 3 किसके बराबर 1/2 के बराबर, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos 2x प्लस पाई बाई 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 और 2 cos a इंटू cos b होता है cos a माइनस b। इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई बाई 3 प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x प्लस पाई बाई 3। ओके, यहाँ से आप देखिएगा cos 2x 2 पाई बाई 3, यहाँ से cos 2 पाई बाई 3, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ से बचा cos पाई बाई 3 हाफ, ये हो जाएगा 1/4, 1 प्लस 1/4 हो जाएगा आपका 5/4। दैट मीन्स इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है एक्चुअली इस टोटल का वैल्यू 5/4 है। और आपसे पूछा जा रहा है g ऑफ 5/4, 1 दिया हुआ है, g ऑफ fx पूछ रहा है, fx एक्चुअली जो है वो 5/4 है, इसीलिए ये क्या हो गया g ऑफ 5/4 पूछ रहा है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 दिया हुआ है, इसका आंसर 1 होगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तब जाकर आइडिया लगेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको कॉमन सेंस क्रिएट हो जाएगा कि कुछ भी रखेंगे हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो फिर sin x cos x कैसे हो सकता है या 0 भी कैसे हो सकता है। ओनली पॉसिबिलिटी है कि 1 ही हो। ओके, बाकी ये सब चीज़ फर्स्ट टाइम देखने से क्रिएट नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब जाकर आपको क्रिएट होगा। तो ये रहा आपका टाइप ऑफ फंक्शन में आज हम लोगों ने इक्वल फंक्शंस एंड कंपोजिट फंक्शन पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियोस जो होगा उसमें फर्दर टाइप ऑफ फंक्शन में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। आज के वीडियोस के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।